अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसके पिछले सीजन की एक्सप्लेनेशन देख ली है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत लीरा से होती है, जो उस दूसरी दुनिया के दरवाजे जो एजेल ने खोला था उससे होते हुए एक नई दुनिया में पहुंच जाती है, जिसे पहले वर्ल्ड ऑफ सीटागेस कहा जाता था, जो अब सिटी ऑफ स्पेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। वो बेचारी अपने आप को यहाँ बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी, क्योंकि अब उसके साथ रॉजर भी नहीं था। फिर आगे जंगल से होते हुए लीरा को उस दुनिया में वही शहर दिखाई देता है जो उसने एजेल के फोटोग्राफ में देखा था, इसलिए वो शहर की ओर निकल पड़ती है। वहाँ उसे काफी सारे घर दिखाई देते हैं, पर हैरानी की बात कि वहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। पूरा शहर सुनसान था, ऐसा लग रहा था जैसे सबने शहर को किसी कारण से जल में छोड़ दिया हो। वहीं उधर दूसरी दुनिया में लॉर्ड कार्डिनल अपने बाकी स्कॉलर से तुरंत ही इस दूसरी दुनिया के दरवाजे को बंद करने के उपाय ढूंढने को कहते हैं, पर किसी के पास इसका कोई उपाय नहीं था। लेकिन फादर मैकपेल बताते हैं कि उनके सिपाहियों ने एक विच नेम कार्जा को पकड़ा है, जिसकी मदद से उन्हें दूसरी दुनिया का दरवाजा बंद करने का कोई उपाय मिल सकता है, क्योंकि वो सिर्फ विचेस ही जिन्हें सालों से दूसरी दुनिया के बारे में पता है। इसलिए लॉर्ड कार्डिनल इस विच से कोई भी उपाय उगलवाने का टास्क मिसेस कोटलर को देते हैं, जिस टास्क को मिस कोटलर स्वीकार कर लेती है, क्योंकि उन्हें खुद उस विच की मदद से लीरा के बारे में जानना था, क्योंकि ये विच ही उनकी आखिरी उम्मीद है। उधर लीरा जब कुछ खाने की खोज कर रही होती है कि तभी अचानक से कोई उसके पीछे आ जाता है, इसलिए घबराहट में लीरा उस पर वार कर देती है, पर वो कोई और नहीं बल्कि विलियम था, जो लीरा की तरह अपनी दुनिया से इस दुनिया में पहुंच गया। लीरा अब उसे अपना परिचय देती है और विलियम को अपने डीमन पैम से भी मिलवाती है, पर विलियम से उसके डीमन के बारे में पूछने पर विलियम लीरा के डीमन को देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि कैसे कोई जानवर बार कर सकता है। लीरा अब जैसे ही देखती है कि विलियम के पास कोई डीमन नहीं है तो वो बिना सोचे समझे उस घर से बाहर भाग जाती है, जिसके बाद अब वो सोच में पड़ जाती है कि कहीं एजेल ने यहाँ आकर विलियम के भी डीमन को उससे अलग किया है। तभी वहाँ विलियम भी आ जाता है, जो लीरा को समझाता है कि वो उसे डराना नहीं चाहता था, पर उसने पहली बार अपनी जिंदगी में एक डीमन को देखा है, और वो तो इस दुनिया का भी नहीं है। इस पर अब लीरा बताती है कि मैं खुद भी इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से एक दरवाजे के जरिए इस दुनिया में पहुँच गई। उधर मिसेस कोटलर उस कार्जा पर बहुत टॉर्चर करती है और लीरा के बारे में उससे सवाल करती है, पर इतना टॉर्चर सहने के बावजूद कार्जा मिसेस कोटलर को कुछ नहीं बताती। वहीं लीरा और विलियम एक साथ पूरे शहर में घूमने लगते हैं, और फिर वहां लीरा को कुछ लड़कियां दिखाई देती है जो इसी दुनिया की थी। वो दोनों लड़के उन्हें देखकर भागने की कोशिश करते हैं, पर लीरा और विलियम उन्हें आखिर में पकड़ लेते। वो दोनों अब बताते कि वो इसी शहर की है, पर वो उन्हें देखकर डर गई थी, क्योंकि उन्होंने विलियम और लीरा को आज से पहले कभी शहर में नहीं देखा। वहीं शहर में अब बस कुछ बच्चे ही बचे, क्योंकि कोई बड़े नहीं स्पेक्टर्स के कारण, क्योंकि स्पेक्टर सिर्फ एडल्ट पर ही हमला करते हैं। वहीं सिर्फ एडल्ट ही उन्हें देख सकते हैं, पर कुछ एडल्ट इस जगह को छोड़कर भागने में सफल रहे तो कुछ बच गए, पर स्पेक्टर्स के हमले की वजह से वो अधमरे से हो गए। उधर दूसरी दुनिया में विचेस एक मीटिंग रखती है, जिसमें ली भी शामिल था। वो उन्हें बताता है कि ग्रूममैन ने किसी मैजिकल चीज की खोज की थी, और अगर वो ये ढूंढ ले तो शायद वो इससे लीरा की रक्षा कर सकता है। सेराफिना भी दरअसल लीरा की रक्षा चाहती थी, इसलिए वो ली को तुरंत ग्रूममैन को ढूंढने को कहती है, पर तभी वहाँ एक विच आ जाती है जो सारी विचेस को खबर करती है कि कार्जा को मैजिस्टेरियम ने बंदी बना लिया है, जिससे बचाने के लिए उन्हें विचेस की मदद चाहिए। पर सेराफिना उन्हें कहती कि उनके लिए अभी सबसे पहले जिम्मेदारी लीरा है, इसलिए वो अकेली कार्जा को बचाने निकल पड़ती है। उधर कार्जा मिसेस कोटलर के टॉर्चर से इतना थक चुकी थी कि आखिरकार वो विचेस से अपनी मृत्यु मांगती है, जिसके बाद फिर वहाँ विच आती है जो कार्जा की आखिरी इच्छा पूरी करती है। पर कार्जा के मरने से पहले मिसेस कोटलर को पता चल जाता है कि बहुत साल पहले लीरा को लेकर कोई भविष्यवाणी हुई थी, पर वो क्या है वो नहीं पता चल पाया। वहीं लीरा आगे का रास्ता ना मिलने तक विलियम के साथ रहने का तय करती है, क्योंकि अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। फिर अगले दिन जब दोनों शहर घूमने निकलते तो वहाँ वो एक आदमी को देखते जो स्पेक्टर्स के हमले के बाद बेजान जैसे एक जिंदा लाश जैसा बन गया था। वहीं रात होने पर जब दोनों बातें कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि जिस दुनिया से वो आए वो दोनों दुनिया में उनके शहर का नाम ऑक्सफोर्ड है, जिस पर अब लीरा विलियम से सवाल करती है कि उसकी ऑक्सफोर्ड में कोई कॉलेज है या नहीं। इस पर विलियम हाँ में जवाब देता है, जिस पर अब लीरा विलियम से एक विनती करती है कि उसे उसकी दुनिया में ले जाने की, जिससे वो वहाँ की
की यूनिवर्सिटी के स्कॉलर की मदद से डस्ट के बारे में जान पाए, क्योंकि लीरा अपनी दुनिया के ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित नहीं थी। पर विलियम कहता है कि वो भी अपने ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी वो लीरा की जिद करने पर अगली सुबह लीरा को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए मान जाता है। वहीं उधर लीरा की दुनिया में लॉर्ड कार्डिनल यानी कि मैजिस्ट्रेट के लीडर की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिस पर फादर मैकबेल कहते हैं कि उन्हें जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर को यहाँ बुलाना होगा। पर मिसेस कूटलर यहाँ अपना जाल फेंकती है और फादर मैकबेल से कहती है कि अगर लॉर्ड कार्डिनल मर गए तो अगले लीडर तुम ही बनोगे, और लॉर्ड कार्डिनल की वजह से पूरी दुनिया उलझ चुकी है जिसे वो ही सुधार सकते हैं। जिस बात में फादर मैकबेल भी आ जाते हैं, इसलिए फादर मैकबेल पर शक ना जाए, इसलिए मिसेस कूटलर लॉर्ड कार्डिनल को मारने की जिम्मेदारी ले लेती है। दरअसल मिसेस कूटलर ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि लीरा को ढूंढने के रास्ते में लॉर्ड कार्डिनल आ रहे थे, और अगर फादर मैकबेल लीडर बन गए तो एक तरह से दुनिया की कमान मिसेस कूटलर के हाथों में होगी। वहीं लीरा इस दुनिया में पहली बार एलिथियोमीटर का इस्तेमाल करती है और उससे सवाल करती है कि क्या मैं विलियम पर भरोसा कर सकती हूँ, जिसके जवाब में एलिथियोमीटर कहता है कि विलियम एक खूनी है, पर उसने ये खून एक अच्छे काम के लिए किया था। लीरा को अब ये भी पता चलता है कि विलियम और वो कोई किसी कारण से इस जगह यानी कि सिटी ऑफ स्पेक्टर से जुड़े हैं, पर किस तरह से वो आगे पता चलेगा। जिसी के साथ ये एपिसोड 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 2 की शुरुआत लीरा और विलियम से होती है, जो दोनों भी विलियम की दुनिया में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर लीरा पेन को अपने साथ ऐसे ही नहीं ले जा सकती थी, इसलिए वो उसे एक बैग में डालकर अपने पास रख लेती है। जिसके बाद फिर विलियम जिस दरवाजे से इस दुनिया में आया था उसी दरवाजे से दोनों होते हुए विलियम की दुनिया में पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पहुंचते ही बोरियल उन दोनों को यहाँ देख लेता है। वहीं लीरा और विलियम यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, जहाँ लीरा को एक टावर दिखाई देता है जो जॉर्डन कॉलेज में भी मौजूद था। पर वहाँ जाकर लीरा को एहसास होता है कि ये उसका जॉर्डन नहीं है बल्कि विलियम का ऑक्सफोर्ड है, और ये उसकी दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। उधर लीरा की दुनिया में लॉर्ड कार्डिनल की मृत्यु हो जाती है, और उनके जाने के बाद अब फादर मैकबेल न्यू लीडर बन जाते, जो मैजिस्टेरियम के मेंबर्स को एहसास कराते कि वो इस पद के लिए एक अच्छे लीडर बनेंगे। वहीं लीरा विलियम से बताते कि उसे अपने एलिथियोमीटर से पता चला है कि वो एक खूनी है, पर एक अच्छे काम के लिए, लेकिन विलियम उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। इसके बाद अब विलियम को अपनी माँ के बहुत से संदेश आते, इसलिए वो लीरा को यूनिवर्सिटी में अकेला छोड़कर अपनी माँ से मिलने चला जाता है। पर वो लीरा से वापस शाम 7 बजे बोटानिक गार्डन में मिलने का वादा करता है। अब इसके बाद लीरा एक म्यूजियम में जाती है और वहाँ एलिथियोमीटर से सवाल करती है कि उसे वहाँ स्कॉलर कैसे मिल सकते हैं जो उसे डस्ट के बारे में बता सकते हैं। एलिथियोमीटर अब जवाब देता है कि इसके लिए उसे पहाड़ के चाप वाले दरवाजे को ढूंढना होगा। वहीं वो एक अजीब बात भी कहता है कि उसे विलियम के पिता को ढूंढने में विलियम की मदद करनी होगी, जो बाल लीरा को कुछ समझ नहीं आती। फिर आगे बोरियल लीरा से मिलते, लेकिन लीरा बोरियल को पहचानती नहीं थी, इसलिए लीरा उन्हें अपना झूठा परिचय देती है कि उसका नाम लिजी है। बोरियल अब लीरा से इधर उधर की बातें करते और अंत में अपनी कंपनी का कार्ड देते हुए कहते कि अगर उसे म्यूजियम के सामान में दिलचस्पी है तो वो उनसे मिल सकती है, क्योंकि उनके पास इन सब चीजों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। दूसरी तरफ अब लीरा की दुनिया में सारी विचेज लीरा को ढूंढ रही थी, जिससे वो सारी विचेज लीरा को इस समय सुरक्षित रख सके, और उनमें से किसी को ये नहीं पता था कि लीरा उनकी दुनिया में है ही नहीं। इधर बोरियल के जाने के बाद लीरा यूनिवर्सिटी के एक बिल्डिंग में जाती है, जहाँ उसे एक दरवाजे पर पहाड़ का निशान मिलता है, जिसके अंदर वो प्रवेश कर जाती है, जहाँ अब उसे एक स्कॉलर मैरी मिलती है। लीरा अब उनसे डस्ट के बारे में सवाल करती है, पर मैरी समझ नहीं पाती कि लीरा किस चीज के बारे में पूछ रही है, इसलिए अब लीरा डिटेल में मैरी को अपनी दुनिया और डस्ट के बारे में बताती है। अब ये सब जानने के बाद मैरी लीरा की बात को पहले तो समझ नहीं पाती, लेकिन उन्हें लीरा की बातों से अंत में समझ आ जाता है कि वो डार्क मैटर के बारे में बात कर रही है, क्योंकि डस्ट को इस दुनिया में डार्क मैटर कहा जाता है। वहीं उधर लीरा की दुनिया में बोरियल भी लॉर्ड कार्डिनल के फ्यूनरल में पहुंच जाते, जहां वो मिसेस कोटलर से भी मिलते, पर वो उन्हें लीरा के बारे में कुछ नहीं बताते। वहीं इधर विलियम को अपने पिता के एक पत्र से पता चलता है कि उन्होंने मरने से पहले विलियम और अपने पत्नी के लिए कुछ फंड छोड़कर गए थे, इसलिए विलियम उन पैसों को लेने फंड मैनेजर के पास जाता है, पर मैनेजर विलियम को पैसे देने से इनकार कर देती है, क्योंकि विलियम अभी एक माइनर था। लेकिन अब मैनेजर उसे बताते कि अगर उसे पैसों की जरूरत है तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मदद मांग सकता है, पर विलियम को आज से पहले कभी भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में नहीं पता था,
इसलिए अभी के लिए वो मैनेजर से उनका एड्रेस ले लेता है। उधर मैरी लीरा को डार्क मैटर से जुड़ी सारी बात बताती है और ये भी कि वो डार्क मैटर पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, जहां वो उसे अपना डिवाइस भी दिखाती है जिसकी मदद से वो डार्क मैटर को नापती है। और अगर उन्हें डार्क मैटर को महसूस करना है तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले अपने दिमाग को अपने काबू में रखना होगा, जिस पर अब लीरा मैरी को अपना एलिथ्योमीटर दिखाती है और वो कैसे काम करता है ये भी शेयर करती है। पर ये सब मैरी के लिए बिल्कुल भी नया था, इसलिए वो ये देखकर हैरान हो जाती है। वहीं इधर विलियम मदद मांगने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है, पर उन्हें लगता है कि विलियम की माँ ने उसे यहाँ पैसे मांगने भेजा है, इसलिए वो यहाँ पुलिस को बुला लेते हैं। पर विलियम पुलिस के आने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। उधर मैरी लीरा को अपने डार्क मैटर को नापने वाले मशीन के साथ जोड़ती है, जिसके बाद लीरा ठीक उसी तरह दिमाग को काबू में करती है जैसे वो एलिथ्योमीटर को इस्तेमाल करते समय करती है। जिससे अब मैरी अपनी स्क्रीन पर देखती कि लीरा के ऐसा करने पर सारे मैटर एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, जो देखकर वो काफी हैरान होती है। वहीं लीरा नोटिस करती है कि स्क्रीन पर मैटर्स एलिथ्योमीटर के सिंबल से कुछ बताने लगते हैं कि मैरी बहुत खास है और इस सफर में मैरी को एक चाइनीज किताब की जरूरत पड़ेगी। पर इससे पहले कि लीरा मैरी को कुछ और बता पाती तब तक 5 बज जाते, क्योंकि अब विलियम उसका इंतजार कर रहा होगा, इसलिए वो बोटानिक गार्डन के लिए निकल जाती है। लेकिन जाने से पहले वो मैरी से वादा करती है कि वो कल वापस उनसे मिलने यूनिवर्सिटी आएगी। इसके बाद अब सीधा लीरा विलियम से मिलती है और उसे आज की सारी बातें बताती है। वहीं क्योंकि दोनों भी अपनी जिंदगी में बहुत मुश्किल से गुजर रहे थे, इसलिए दोनों भी साथ बैठकर एक दूसरे से अपने बारे में शुरुआत से सब कुछ बातें शेयर करते और अपना दिल हल्का करते। वहीं उधर लीरा की दुनिया में फादर मैकपेल लॉर्ड कार्डिनल बनने के बाद दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए सबसे पहले विचेस के रहने वाले इलाकों में हमला करके उसे समाप्त कर देते, जिसमें कई सारी विचेस मारी जाती है, जिसके साथ ही एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत विचेस से होती है, जो मैजिस्टेरियम के खौफनाक हमले के बाद बहुत गुस्से में आ जाती है। पर उनके पास अभी मैजिस्टेरियम से उलझने के लिए समय नहीं था, वो बस लीरा को ढूंढना चाहती थी, क्योंकि अब उनका लीरा की रक्षा करना ही एकमात्र उद्देश्य है। वहीं उधर लीरा ने मैरी से वादा किया था कि वो आज वापस उनसे मिलने आएगी, इसलिए वो विलियम को बिना बताए उसकी दुनिया में चली जाती है। पर जाने से पहले वो टेबल पर उसके लिए एक पत्र छोड़ जाती है। उधर लीरा की दुनिया में ली ग्रूममैन की तलाश में येंसी शहर में पहुंच जाता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि इस शहर में उसे ग्रूममैन के बारे में कुछ न कुछ तो पता चल सकता है। दूसरी तरफ विलियम जब सुबह उठता है तो वो अपने पिता का पत्र वापस शांति से पूरा पढ़ता है, जिससे उसे अब पूरी तरह से समझ आ जाता है कि उसके पिता अब भी जिंदा है। इसलिए वो लीरा के कमरे में जाता है, जिससे वो लीरा के एलिथ्योमीटर के जरिए अपने पिता का पता लगा सके। पर उसे वहाँ लीरा नहीं मिलती, इसलिए वो लीरा को ढूंढने बाहर शहर चला जाता है। इधर मैरी से मिलने वही आदमी आता है जिसे बोरियल ने विलियम को ढूंढने के लिए लगाया था, जो एक इंस्पेक्टर भी था। वो मैरी से लीरा के बारे में सवाल करता है और तभी वहाँ लीरा भी आ जाती है, जो इंस्पेक्टर के सारे सवाल का जवाब अच्छे से देती है। पर फिर बातों ही बातों में वो उससे विलियम के बारे में पूछ लेते और लीरा गलती से बता देती है कि वो उसके साथ ही है। इसलिए अब लीरा को इंस्पेक्टर को चकमा देकर भागना पड़ता है, पर अब इंस्पेक्टर उसके पीछे पड़ जाता है, जहां अब लीरा भागते भागते सड़क किनारे पहुंच जाती है और अब उसे एक गाड़ी खड़ी दिखाई देती है जिसमें बोरियल थे। वो अब उसे इंस्पेक्टर से बचाकर अपने साथ ले जाते और फिर लीरा के बताए जगह पर उसे उतार देते। पर अब गाड़ी से उतरने के बाद लीरा को पता चलता है कि उसके बैग में उसका एलिथ्योमीटर नहीं है, जिससे उसे लगता है कि बोरियल ने उसे चुरा लिया है। पर जब तक उसे ये पता चल पाता तब तक बोरियल जा चुके थे। उधर लीरा की दुनिया में ली को होटल में काम करने वाले एक औरत से पता चल जाता है कि पहाड़ों में रहने वाला एक आदमी जानता है कि ग्रूममैन इस समय कहाँ है। इसलिए अब ली तुरंत वहाँ पहुंचकर उसी आदमी से ग्रूममैन के बारे में सवाल करता है, पर वो उसे कुछ खास नहीं बताते। और अब जब ली वहाँ से निकल ही रहा था कि तभी वो उस पर फायरिंग करते, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए ली भी बचाव में फायरिंग कर देते। जिसके बाद जब फायरिंग रुक जाती है और ली अंदर आकर देखता है तो उसकी एक गोली उसे लग गई थी, जहां वो ली को बताते कि ग्रूममैन मैजिस्टेरियम का विरोधी था और उसके मुताबिक ली भी ग्रूममैन को ही ढूंढ रहा है, इसलिए वो भी मैजिस्टेरियम का विरोधी है। जिसके बाद वो अपना दम तोड़ देते और फिर मैजिस्ट्रेट के लोग ली को उस आदमी की मौत की जिम्मेदार में गिरफ्तार कर लेते।
उधर विलियम को लीरा का पत्र मिल जाता है, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में जाता है जहाँ उसे लीरा मिलती है। वो विलियम को एलिथोमीटर के बारे में सब कुछ बताती है, जिससे विलियम एकदम परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपने पिता को ढूंढने के लिए एलिथोमीटर की सख्त जरूरत थी। लीरा को भी आता है कि बोरियल ने उसे अपना एक कार्ड दिया था, जो एकमात्र रास्ता है बोरियल तक पहुंचने का। वहीं उधर भी सेराफिना की डीमन कैसा को आर्मर बहन लॉरेक से पता चल जाता है कि लॉरेक के लीरा को पहाड़ों पर छोड़ने के बाद लीरा ने एजेल का पीछा किया था, जो उसी दरवाजे से होते हुए दूसरी दुनिया में चली गई थी। वहीं अब ली को मौत की सजा में जेल में कैद कर दिया गया था, जहां मिसिस कुटलर उससे मिलने आती है। वो अब ली से लीरा के बारे में सवाल करती है क्योंकि आखिरी बार मिसिस कुटलर ने लीरा को ली के साथ उसके बलून में देखा था, और ली को मिसिस कुटलर का स्वभाव लीरा के लिए पसंद नहीं आता। उसके हिसाब से मिसिस कुटलर एक अच्छी माँ नहीं थी, इसलिए वो उन्हें लीरा के बारे में कुछ नहीं बताता। पर वहीं मिसिस कुटलर को ली का स्वभाव लीरा की सुरक्षा के लिए पसंद आता है, इसलिए फिर वो एक सिपाही को मारकर उससे ली की जंजीर की चाबी चुरा लेती है और ली को यहाँ से भाग जाने को कहती है, जहाँ वो उससे ये भी कहती कि अगर उसे लीरा उससे पहले मिल गई तो वो उसकी रक्षा करे। दरअसल मिसेस कुटलर का स्वभाव कैसा भी हो, पर वो लीरा की सुरक्षा चाहती थी, इसलिए फिर ली भी मिसेस कुटलर से वादा करता है और जेल से निकलने के बाद वो वापस से ग्रूमर की खोज में लग जाता है। इधर लीरा और विलियम भी बोरियल के घर पहुंच जाते और उनसे अपनी एलिथोमीटर की मांग करते। इस पर अब बोरियल लीरा को अपनी असली पहचान बताते कि वो लीरा की दुनिया में मैजिस्ट्रेरियम के एक मेंबर है और वो इस दुनिया के नहीं है, जिसके बाद वो लीरा को एलिथोमीटर लौटाने से इनकार कर देते। वो अब विलियम और लीरा के सामने एक शर्त रखते कि अभी वो दोनों जिस दुनिया में छिपे हुए यानी कि सिटी ऑफ स्पेक्टर्स में, वहाँ उन्हें एक टावर मिलेगा जिसके अंदर एक नाइफ है। अगर वो दोनों वहाँ से उस नाइफ को ले आए तो वो उन्हें उस नाइफ के बदले में एलिथोमीटर वापस कर देगा। जिस शर्त पर दोनों मान जाते क्योंकि उनके लिए इस समय एलिथोमीटर कैसे भी वापस पाना था। जिसके साथ ये एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।